नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, भारत का भविष्य, खास तौर पर 2047 के लिए। जी हाँ, जब भारत अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा, एक महत्वपूर्ण पड़ाव। बिल्कुल। हमारे पास एक YouTube स्क्रिप्ट के कुछ अंश हैं जो इस भविष्य की एक तस्वीर पेश करते हैं। तो आज हम इसी नज़रिए के मुख्य लक्ष्यों, ज़रूरी बदलावों और हाँ, जो चुनौतियां सामने आ सकती हैं, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और आज की जो स्थिति है, वो भी काफ़ी अहम है इस चर्चा के लिए। हाँ, सही कहा। देखिए, आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तकनीक में, स्पेस रिसर्च में हम आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारी युवा आबादी, करीब 65% लोग 35 साल से कम के हैं। ये एक मजबूत बुनियाद तो है। जी। लेकिन ये दस्तावेज कुछ मुश्किलों का भी जिक्र करता है, जैसे शहरों की बढ़ती भीड़, जलवायु परिवर्तन का असर, असमानता। तो चलिए जरा और गहराई में जाते हैं इसके। यहाँ जो बात मुझे दिलचस्प लगी वो ये है कि ये नज़रिया सिर्फ एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बात नहीं करता। ये एक महान राष्ट्र बनने की महत्वाकांक्षा दिखाता है। इसमें आर्थिक प्रगति के साथ साथ सामाजिक और नैतिक मूल्य भी शामिल हैं। हाँ, ये बात बहुत अहम है। मतलब सिर्फ आंकड़े नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ज्यादा गहरे बदलाव की उम्मीद है, कह सकते हैं। बिल्कुल सही। और इसी वजह से शायद लक्ष्य भी इतने ऊंचे रखे गए हैं। आप सोचिए, 30 से 35 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, आज के मुकाबले तो ये कई गुना है। हाँ, बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है ये। और सिर्फ अर्थव्यवस्था ही नहीं, इनोवेशन, क्लीन एनर्जी, एआई, इन सब में ग्लोबल लीडर बनने की बात है। सामाजिक स्तर पर देखें तो 100% लिटरेसी, सबके लिए अच्छी हेल्थ केयर, ये भी बड़े लक्ष्य हैं। फिर रिन्यूएबल एनर्जी वाले शहर, हाई स्पीड ट्रेनें, खेती में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और स्पेस मिशंस भी, चांद और मंगल से भी आगे जाने की बात। हाँ। और अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो ये लक्ष्य साफ दिखाते हैं कि सोच सिर्फ आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, सामाजिक और तकनीकी तरक्की पर बराबर का जोर है। हाँ। जब 30 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की बात होती है तो ये भी कहा जा रहा है कि ये विकास टिकाऊ हो, नई तकनीकों पर आधारित हो। मतलब अर्थव्यवस्था का साइज ही नहीं, उसकी क्वालिटी भी बदले। ये जरूरी है किसी राष्ट्र को सच में महान बनाने के लिए। सही कहा, क्वालिटी पे फोकस। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये सब हासिल कैसे होगा? इतने बड़े लक्ष्य। दस्तावेज में 3 बड़े बदलावों का जिक्र है। पहला, आर्थिक बदलाव, भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी हब बनाना। दूसरा है सामाजिक बदलाव, शिक्षा, स्वास्थ्य में बराबरी, लैंगिक समानता। ओके। और तीसरा, जो आजकल बहुत अहम है, पर्यावरणीय बदलाव, नेट जीरो उत्सर्जन। नेट जीरो, हाँ। मतलब जितनी कार्बन गैसें हम छोड़ें, उतनी ही सोखें या हटाएं भी। सस्टेनेबल शहर, बायोडाइवर्सिटी को बचाना, उदाहरण भी दिए हैं जैसे ग्रीन एनर्जी फार्म्स, खेती में ड्रोन का इस्तेमाल वगैरह। यहाँ एक बात गौर करने लायक है। इस विजन के हिसाब से ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, हर नागरिक की भूमिका पर जोर दिया गया है। एक तरह से सामूहिक जिम्मेदारी की बात है। हाँ बिल्कुल, सबकी भागीदारी। लेकिन हाँ, ये सवाल जरूर है कि ये भागीदारी असल में कैसे सुनिश्चित होगी। क्या स्क्रिप्ट में इसके बारे में कुछ है? ये एक अच्छा सवाल है। शायद स्क्रिप्ट में इसकी गहराई उतनी न हो। और हाँ, जहाँ इतने बड़े सपने हैं, वहाँ चुनौतियां तो होंगी ही। ये दस्तावेज उन्हें नजरअंदाज नहीं करता। इसमें जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरों का जिक्र है। ये तो हम सब महसूस कर ही रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चुनौती है। फिर है जियोपॉलिटिकल टेंशन, मतलब दुनिया भर में देशों के बीच तनाव, जिसका असर व्यापार और स्थिरता पर पड़ता है। के अंदर की मतभेद, ये भी एक बाधा बन सकते हैं। हाँ, ये भी एक हकीकत है। तो ये सवाल उठता है कि भाई इन मुश्किलों से निपटा कैसे जाएगा। दस्तावेज इस बात पर जोर देता है कि भारत ने पहले भी मुश्किल वक्त में एकजुट होकर चुनौतियों का सामना किया है, इतिहास गवाह है। सही। और 2047 के सपने को सच करने के लिए अनुशासन, इनोवेशन यानी नई सोच और सबसे जरूरी एकता चाहिए होगी। इतिहास ये तो सिखाता है, पर यह भी मानना पड़ेगा कि आज की कुछ चुनौतियां जैसे जलवायु परिवर्तन शायद पहले से कहीं ज्यादा जटिल हैं। हाँ, ये बात तो है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? ये दस्तावेज 2047 के लिए एक उम्मीदों भरा, महत्वाकांक्षी, लेकिन हाँ, मुश्किलों से भरा रास्ता दिखाता है। बिल्कुल। और ये भविष्य कोई तयशुदा चीज नहीं है। ये तो आज हम जो करेंगे, जैसे करेंगे, उस पर निर्भर करेगा। हमारी मेहनत, हमारी एकता पर। एकदम सही कहा।
इस नजरिए की कामयाबी इसी पर टिकी है कि हम सब मिलकर कैसे काम करते हैं, आने वाली मुश्किलों का सामना कितनी समझदारी और सबसे जरूरी एकता से करते हैं। दस्तावेज का निचोड़ यही है, एकता ही बुनियाद है। और अंत में शायद ये सोचने वाली बात है कि 2047 का भारत कैसा दिखेगा, ये काफी हद तक उन बीजों पर निर्भर करता है जो हम आज बो रहे हैं। ये सोचकर लगता है कि इस बड़े सपने को हकीकत बनाने में हर एक व्यक्ति की, हमारी, आपकी, सबकी क्या भूमिका हो सकती है। एक सवाल जो हमें सोचना चाहिए।